इन कन्वर्टों की संख्या जो थी, ईसाइयों की जो संख्या थी वो 9% थी और आज 40% कुकी भी हैं और 40% मैती भी हैं। इनमें संघर्ष की कहानी खूब चल रही है। तो दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वहां के स्थानीय महिलाएं विरोध कर रही हैं। अब लोग कह सकते हैं कि भाई ये बीजेपी है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का गठबंधन है। भाई स्थानीय महिला समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है, विरोध का समर्थन कर राहुल गांधी का विरोध कर रही है। शायद जो मुझे देखेंगे, जो राहुल गांधी के अजीज हैं, राहुल गांधी के दिल अजीज होंगे, उन्हें मेरी बातें दिल से में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो प्रोग्राम को स्टार्टिंग करने से पहले अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रेड बटन दबा दें कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः आपके यूट्यूब पर चला जाए। तो हम बात करने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान की अपार सफलता के बाद राहुल गांधी पूरे देश में दौरा किए। राहुल गांधी अमेरिका में भी गए, जॉर्ज सोरस के मानस पुत्रों से भी मिले, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनसे भी मिले। भारत की डेमोक्रेसी पर उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मंत्रणा की, बहुत सारी बातें की। वो भारत में जब भारत जोड़ो यात्रा भी किए, जॉर्ज पुनैया से भी मिले, वो क्रिश्चियन मिशनरी से जो भारत के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जहर उगलते रहता है। बहुत मेहनत की है राहुल गांधी, काफी मेहनताना जो है उनकी मिली है जनता के द्वारा। कर्नाटक जीत गई, हारे तो कोई और को, जीते तो सहरा उनके सर पर। ऐसा होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। राहुल गांधी इसी मोहब्बत की दुकान की कड़ी में वो दिल्ली गए, मैकेनिक की दुकान पर जाकर वहां पर भी उन्होंने हालात को भांपने की कोशिश की है कि उनकी जो संसदीय सदस्यता चली गई है, भविष्य में ये भी काम मिल जाए तो वो भी अच्छा है। चलिए बात की बात, राहुल गांधी ने कोशिशों में एक नया इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने कोशिश की है कि चलो मई से सुलग रहे मणिपुर का दौरा किया जाए। अब तक मणिपुर में राजनीति, सियासी जो छौका है लगाने की पुरजोर कोशिशें की जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर पहुंचे हैं। सड़क मार्ग से चूड़ा चांदपुर जाते समय उन्हें मणिपुर पुलिस ने बिष्णुपुर में ही रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। पुलिस आखिरकार लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां पर रोका गया, क्योंकि मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर में कुकी जो विद्रोही हैं, कुकी हैं, जो कन्वर्ट हैं, जो आदिवासी से कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए हैं, और मैती हिंदू हैं, उनके बीच झड़प चल रहा है, वर्चस्व का जंग चल रहा है। एक जमाना था, नेहरू जी के जमाने में इन कन्वर्टों की संख्या जो थी, ईसाइयों की जो संख्या थी वो 9% थी और आज 40% कुकी भी हैं और 40% मैती भी हैं। इनमें संघर्ष की कहानी खूब चल रही है। तो दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वहां के स्थानीय महिलाएं विरोध कर रही हैं। अब लोग कह सकते हैं कि भाई ये बीजेपी है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी का गठबंधन है। भाई स्थानीय महिला समर्थन कर रही है, विरोध कर रही है, विरोध का समर्थन कर राहुल गांधी का विरोध कर रही है। शायद जो मुझे देखेंगे, जो राहुल गांधी के अजीज हैं, राहुल गांधी के दिल अजीज होंगे, उन्हें मेरी बातें दिल से में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी दवा ले लीजिए, ठंडक पहुंच जाएगी। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इसके अलावा मणिपुर की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन यानी कि AMSU ने राहुल गांधी के आगमन का बहिष्कार किया है। उन्होंने बहिष्कार की अपील भी की थी। इसके अलावा कई सिविल सोसाइटी के संगठन ने भी कहा था कि राहुल गांधी मणिपुर ना आए और यहाँ चिंगारी को सुलगाने का काम ना करे। मणिपुर सुलग रहा है, मणिपुर को इस समय बचाने की आवश्यकता है, यहाँ पर आग भड़काने की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर के लोग इस समय दंगों की आग में झुलस रहे हैं।
एएमएसयू के महासचिव ने कांग्रेस पर बड़ा We are holding this press conference today in order to highlight some of the very vital issues regarding this present communal imbroglio in Manipur. And MSU believes that this present communal crisis in Manipur is a result of the political blunders that have been committed by the successive governments that have ruled Manipur over time, and Congress party has a big role to play in it. And it has come to the notice of MSU that in 2012, during the Congress ruled in Manipur, the state government during that time have deleted 4 Gram Panchayats, namely Kaugru Lekha, Toribari, Kalapahar, and Santalabari Parishan, and 1 Jila Parishad constituency, namely Kanglatongbi, which were part and parcel of Imphal West district and from the Manipur Panchayati Raj system, and they were allowed to come under the Autonomous District Council of Kangpopi district. So it had further enhanced the dreamland of a cookie nation state. So we appeal the Congress party why they have committed such political blunder, and it has come to our notice through all the medias that Congress leader Rahul Gandhi will come to Manipur in these short days to look into the matter of Manipur. And before his visit in Manipur, we would like to ask him why the Congress government removed those Panchayati Raj system from parts of Imphal West district and allowed autonomous district councils to be set up on these parts, and why was Thangjing named as Thangting, and why was it again renamed as Kamvai during this Congress government period. So we think that he is answerable as a leader of the Congress party, and if he should answer, then we would like to appeal to the Congress party that they should answer to the people of Manipur why they had committed such political blunder, and if they are not answerable, then there is no significance of their presence in Manipur. And MSU, if they are not responding to our questions seriously, then we will even take up the step of boycotting all the Congress political party leaders and all other national party leaders who will come to Manipur. That will further escalate and create more division among the ethnic people in Manipur. And lastly, we will like आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारा मानना है कि मणिपुर की जो मौजूदा स्थिति यहाँ लगातार शासन करने वाली सरकारों द्वारा की गई राजनीतिक भूलों का परिणाम है। इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। एएमएसयू ने इससे पहले भी कांग्रेस शासन पर लगातार आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 में कांग्रेस पार्टी ने इम्फाल पश्चिमी जिले के 4 गांव के पंचायतों और 1 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र को मणिपुर पंचायती राज प्रणाली से हटा दिया और उन्हें कांगोपी जिले की स्वायत्त जिला परिषद के तहत आने के लिए आवंटित किया गया। इससे एक देश के रूप में कुकी के सपनों को और बढ़ावा दिया। जो कुकी विद्रोही हैं, कहीं न कहीं उन्हें एक सपना दिया गया कि आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध की कहानी को गढ़ सकते हैं। ये कुकी हैं जो आदिवासी से कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए, जिनका समर्थन म्यांमार के विद्रोहियों द्वारा भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी भयानक भूल की कि मणिपुर यात्रा करके रागा को राजनीतिक यानी कि राहुल गांधी को राजनीतिक लाभ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो भी राजनीतिक दल मणिपुर आएंगे उनका विरोध किया जाएगा। एएमएसयू ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि मणिपुर की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें, आग में घी न डालें। इसके लिए वर्तमान सीएम को बदला जाना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी ये एएमएसयू ने विरोध किया। वहीं हम बात करें भाजपा की बात करें तो राहुल गांधी जी की यात्रा पर भाजपा ने भी तंज कसा है, सवाल उठाया है और पहले से ही खराब माहौल को खराब करने की स्थिति में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एएमएसयू के बहिष्कार का हवाला देते हुए रागा को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार वाला नेता बताया है। मणिपुर में हो रहे हैं राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them.
मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओस कहते हैं, सीएसओस ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें, मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। मेरा पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर में, उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इंफाल में उतरे हवाई अड्डे पर, और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं। पात्रा ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति विरासत के मुद्दे के कारण है, जिसमें कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मुद्दों का हवाला देना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जुड़ी संवेदनशीलता है। राहुल गांधी को मणिपुर आकर चिंगारी तो कम से कम नहीं भड़कानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की अपील की थी, लेकिन राहुल गांधी जिद करते हुए सड़क से चले गए। इस दौरान लोगों ने राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि विष्णुपुर में रगा को रोकना पड़ा और अब खुद ही वो वापस आ रहे हैं। उन्हें और संवेदनशील होनी चाहिए, वहां के हालात काबू में आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम उन्हें राजनीतिक दुकान यहाँ पर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कहानी जो है वो मणिपुर की वो काफी विचित्र होते जा रही है, और मणिपुर की जो कहानी है वो काफी संवेदनशील हो गई है। इस समय राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर की ओर रवाना हो गए हैं। इससे पहले वे विष्णुपुर में जब अपने उनके काफिले को रोका गया था, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कहा कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ने की कोशिश की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। बताते चले कि चूड़ाचांदपुर में राहुल गांधी जा रहे थे। जिला जो है इस समय सबसे अधिक ग्रस्त प्रभावित जिलों में से एक है। 3 मई 2023 से शुरू हुई मणिपुर में हिंसा अब तक उसे नियंत्रण में नहीं किया जा सका है पूरी तरह से, और इस पूरी हिंसा में 120 से अधिक लोगों को जान ली जा चुकी है। चूड़ाचांदपुर में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, और कईयों के घर जो है वो आग की भेंट चढ़ गए हैं। कई लोग अब बेघर हो गए हैं। उनकी कहानी जो है काफी संवेदनशील हो गई है, और काफी वो लोग जो है मुश्किलों का सामना करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल का जो राजनीतिक जो प्रवास है शुरू हो जाता है। राजनीतिक दल अपना राजनीतिक प्रवास करना शुरू कर देते हैं। लोगों के हितों के, लोगों के गमों का उन्हें सरोकार नहीं होता है। जिनके घर जल गए, जिनके अपनों की हत्या कर दी गई, जिनके स्वजनों का बिछो हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि भैया 2024 की तैयारी है, 2024 से पहले सब कर्म कर लेना है, कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए, सब हिसाब किताब क्लियर हो जाना चाहिए। बोलते हैं ना, कुछ लोग किसी की तैयारी करते हैं तो बोलते भैया ये कर लिया, उसको टिक मार दिया, ये कर लिया, उसको टिक मार दिया, ये कर लिया, उसको टिक मार दिया। तो राहुल गांधी हर पहलू पर टिक मार कर रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कैसे अल्पसंख्यकों के वोट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। राहुल गांधी कोई भी भूमिका से वो गुरेज करते नजर नहीं आ रहे हैं। जब मैती हिंदुओं पर हमले हो रहे थे
तब कोई कुछ नहीं बोल रहा। जहां कुकी समुदाय पर हमले हुए, कुकी आदिवासी हैं जो कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए हैं, ईसाई मिशनरियों का वहां पर कब्जा है, तब इनकी माता सोनिया गांधी भी वीडियो ट्विटर पर अपलोड करके वहां के लोगों की शांति की उन्होंने अपील करते नजर। तो कहानी क्या है, चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, वो साफ पता चलता है। बहुत कुछ बोलने की बातें नहीं होती, वो कहानी जो है धीरे धीरे लोगों तक पता तो चली जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपकी गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।